नमस्कार दोस्तों। डिक्टेटर शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि मैं शेख हसीना को डिक्टेटर क्यों कह रहा हूं। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। वैसे दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में ही शेख हसीना के नाम के आगे डिक्टेटर शब्द का प्रयोग किया था। उनके नाम को मैंने डिक्टेटर शब्द से संबोधित किया था। मैं आपको बता दूं डिक्टेटर शब्द का मतलब क्या होता है। डिक्टेटर शब्द का मतलब आमतौर पर तानाशाह होता है, और तानाशाह शेख हसीना को मैं नहीं बल्कि उनकी आवाम, बांग्लादेश की जनता खुद कह रही है कि शेख हसीना तानाशाह है, और उनकी तानाशाही के कारण ही जो बांग्लादेश में इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उनकी तानाशाही के कारण चल रहा है, ऐसा वहां की जनता और वहां की आवाम का कहना है। कि स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया। मुक्तियोद्धाদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? इस तरीके का लो लेवल आर्ग्यूमेंट एक प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण वहां की जनता, आवाम शेख हसीना को तानाशाह कहने लगी, और शेख हसीना ने ऐसी क्या गलती की कि बांग्लादेश की आज ये हालत हो गई? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें एक ही उत्तर में ही मिल जाएगा। बांग्लादेश में उन दिनों सब ठीक ठाक चल रहा था कि छात्रों द्वारा मांग की जाती है कि जो 30% आरक्षण जो है स्वतंत्र सेनानियों के वंशजों को दी जाती है, उनमें कुछ बदलाव किया जाए। बदलाव यह था कि उनकी 30% जो संख्या है उसे कुछ घटा दिया जाए, या फिर इस आरक्षण को ही समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि काफी लंबे समय से यह आरक्षण जो है स्वतंत्र सेनानियों के वंशजों को मिलता आ रहा है, तो इसे खत्म करने की छात्रों की मांग थी। और इन सब बातों को लेकर के शेख हसीना का एक बयान आता है, जिसमें इस मामले को कोर्ट का हवाला देते हुए और छात्रों को रजाकार शब्द का प्रयोग करके छात्रों को संबोधित करती हैं कि जो भी छात्र हैं वो रजाकार हैं। उनका कहना यह होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रजाकार शब्द का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 के स्वतंत्र संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग किया था। बात उस समय की है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही थे, और बांग्लादेश में अपने आप को अलग देश बनाने के लिए बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, और बांग्लादेश के ही कुछ लोग पाकिस्तानी सेना का समर्थन करते थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही में हो। उन्हीं लोगों को रजाकार शब्द से उन्हीं लोगों को बुलाया जाता था। और शेख हसीना की इसी बयान ने वहां के विरोध प्रदर्शन जो कि छात्रों द्वारा किया जा रहा था उसे और उकसाने का काम कर दिया, जिससे ढाका विश्वविद्यालय में हजारों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, और धीरे धीरे इस तनाव ने देश भर में घातक और व्यापक नागरिक अशांति को जन्म दिया। स्वाभाविक बात है दोस्तों कि कोई भी प्रदर्शन अगर लंबे समय तक चलता है तो जनता पर भी उसका असर पड़ना शुरू हो जाता है, और जनता के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का कारण भी यही है कि जनता जो है, अव्यवस्था होने पर जनता भी छात्रों के साथ हो गई, और जनता भी छात्रों के साथ मिलकर के शेख हसीना सरकार का विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे यह छोटी सी हिंसा एक बड़ी हिंसा का रूप ले लेती है। और यही हिंसा जिनमें आज पूरा बांग्लादेश जल रहा है, वह शुरू होता है शेख हसीना के इस छोटे से बयान की वजह से। बांग्लादेश की जनता को यह पता भी नहीं होगा कि यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश को कितना पीछे ले जा सकता है, और शेख हसीना को भी यह पता नहीं रहा होगा कि इनका यह छोटा सा बयान, रजाकार शब्द, बांग्लादेश में इतनी बड़ी हिंसा को जन्म दे देगा। दोस्तों, यही कारण है कि इन्हीं शब्दों के कारण शेख हसीना को वहां की जनता और वहां के लोग अब शेख हसीना को डिक्टेटर, तानाशाह शब्द से संबोधित करने लगे हैं। शेख हसीना को तानाशाह कहने लगे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।